हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम टू माय चैनल शॉर्टकट लाइफ। आप सभी का अपने इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। सो आई एम बैक विद अनदर स्टोरी टेलिंग वीडियो और आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि अपने फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को मेरी लाइफ में नहीं पता है। मेरे जो आसपास मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी नहीं पता है। ओनली माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर शी नोज अबाउट इट। और मैंने मलिका को भी आज ही बताया अपनी वाइफ को कि अपने इस जॉब एक्सपीरियंस के बारे में। ये बहुत ही छोटा जॉब एक्सपीरियंस था बट मैंने बहुत कुछ सीखा है उससे लाइफ में। सो मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए और आई एम श्योर आपको इसमें मज़ा आएगा और आपको कुछ लर्निंग्स मिलेंगी लाइफ के बारे में, अपनी मनी के बारे में स्पेशली आई वुड से। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये बात है 2006 की 2005 की सॉरी, जब मैंने अपनी 10th पास आउट की थी। मतलब नॉट पास आउट, मैंने एग्ज़ाम दिए थे अपने बोर्ड के। और उस टाइम मोबाइल का बहुत क्रेज़ था, मतलब बहुत ज़्यादा लोग पागल हो गए थे मोबाइल को लेके और स्पेशली यूथ मुझे भी जब पता लगा कि मोबाइल फ़ोन बहुत कूल चीज़ है और मेरे पास होना चाहिए। हाउएवर इतने पैसे नहीं थे और घर वाले भी इतना ज़्यादा, आई कम फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली। सो इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते थे उस टाइम पे। पर मुझे एक चुल हो गई थी कि भाई मुझे फ़ोन लेना है, कैसे भी करके लेना है। और मैंने 10th के अपने बोर्ड एग्ज़ाम दिए। आई वाज़ वेटिंग फॉर माई रिजल्ट्स। तो मुझे लगा मुझे कुछ जॉब करनी चाहिए। और उसके साथ साथ एक चीज़ और भी थी मेरे साथ कि मुझे ये पता था कि आई एम नॉट गुड एट स्टडीज़ तो मेरे को लगता था कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मैं 10th में था आई थिंक। सो 14-15 साल मेरी एज रही होगी उस टाइम पे। सो मेरे को लगता था कि लाइफ में आगे बढ़ने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तुम पढ़ाई में बहुत तेज़ हो या फिर इफ़ यू कैन डू सम हार्ड वर्क, फिजिकल हार्ड वर्क। सो मुझे लगा पढ़ाई में तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा और ना मैं मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था इतना ज़्यादा। सो मुझे लगा हार्ड वर्क ऐसी चीज़ है, फिजिकल हार्ड वर्क जो कि तुम करके कुछ कर सकते हो। यही मेरे आसपास एग्जाम्पल थे जो लोग सक्सेसफुल थे अपनी लाइफ में, अपनी उस टाइम पे जो भी मेरे आसपास एग्जाम्पल दिखता था। तो मुझे लगता था कि फिजिकल हार्ड वर्क इज़ माई कप ऑफ टी एंड आई शुड ट्राई इट। तो मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया और मुझे लगा कि मुझे मोबाइल फ़ोन भी चाहिए, तो क्यों ना मैं ऐसी जॉब ढूंढूं जिससे मुझे कुछ पैसे भी आ जाएं और मैं मोबाइल फ़ोन भी ले लूँ। और मेरा जो एक चुल है, हीरोइज्म वाली फीलिंग है कि मुझे फिजिकल हार्ड वर्क करना है, तो वो भी पूरा हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी लोगों को बोला कि लेट मी नो इफ़ यू नो एनीथिंग, कि जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएँ और जॉब मिल जाए। देन आई गॉट टू नो अबाउट द पार्ले जी फैक्ट्री। एक पार्ले जी फैक्ट्री होती है बहादुरगढ़ में। वो एक जैसे पार्ले जी की जो बिस्किट फैक्ट्री है वो बहादुरगढ़ में है, माई होम टाउन वेयर आई कम फ्रॉम। सो वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया अपनी लाइफ का। एक पहली जॉब मैंने आई थिंक 35 डेज़ या 38 डेज़ मैंने वो जॉब की थी और मुझे 80 रुपीज़ मिलते थे पर डे और कैश मिलते थे, जैसे मज़दूरों को या लेबर को मिलते हैं शाम को। सो मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है, मुझे 80 रुपये मिलते थे और मैंने आई थिंक उस जॉब से 2800 या 3000 रुपये मैंने बचा लिए थे और मैंने अपना पहला फ़ोन लिया था। सो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी फीलिंग्स क्या थी और मेरा जॉब प्रोफाइल क्या था वहाँ पे। सो अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। जॉब प्रोफाइल कुछ इस तरह की थी कि आपको बिस्किट, जो पार्ले जी के बिस्किट होते हैं, उस टाइम पे डिब्बे में बिस्किट आते थे। एक तो पार्ले जी के पैकेट आते हैं, आपने खाए होंगे बचपन में या अभी भी खाते होंगे आप। तो एक बिस्किट भी आते थे जो कि टूटे हुए बिस्किट होते थे, जिनका प्राइस बहुत कम होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैकेट के हिसाब से आपको पार्ले जी के बिस्किट 200 रुपये किलो मिलते होंगे उस टाइम पे, तो वो बिस्किट आपको 50 रुपये किलो मिलेंगे। और वो बिस्किट टूटे हुए होंगे थोड़े बहुत, साइड से। इट्स नॉट, दे वर नॉट लाइक अप टू द मार्क कि आप उसको एज ए पैकेट में, एज ए रिटेल में नहीं बेच सकते। उनकी एक फैक्ट्री आउटलेट थी, वहाँ पे वो टूटे हुए बिस्किट बेचते थे। लोग लेते थे उसको सस्ते में, खाने से मतलब है जिनको, उनको नहीं देखना कि टूटा हुआ है नहीं टूटा हुआ। तो आपको क्या करना है, वो बिस्किट कलेक्ट करके डब्बे में डालने हैं और उसको वेट करना है कि उसका वेट आई थिंक 1.25 या 1.5 केजी होना चाहिए। सो मेरा वो मेरा काम था, बिस्किट उसके अंदर डालना, तोलना। और खाने की बढ़िया छूट थी, जितने मर्जी बिस्किट खाओ, चाय के साथ ब्रेक मिलता था हमें। इतना मज़ा आता था, अभी भी वो फीलिंग याद है। लेकिन आप बाहर ले जा सकते, आपकी चेकिंग होती थी। अगर आपको पकड़ा गया किसी ने बिस्किट चुराते हुए, यू विल लूज़ योर जॉब। सो यू कैन थिंक कि कितना इंटरेस्टिंग और कितना एक 14-15 साल के बंदे के लिए, बच्चे के लिए बोल लो, कि कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा होगा। सो बड़ा एन्जॉय करता था मैं उस टाइम पे। और एक मनी भी बहुत ज़्यादा एक लुक्रेटिव पार्ट लगता था मुझे, कि मुझे कैश मिलते थे रोज़। उस टाइम पॉकेट मनी भी आई थिंक पापा 200 या 300 रुपये देते थे मेरे को महीने की, और 80 रुपये मैं कमा रहा हूँ। और उस टाइम पे मैंने अपनी एकदम नाइट शिफ्ट भी की। वो भी मेरी लाइफ की पहली नाइट शिफ्ट थी बिफोर आई मूव टू कॉल सेंटर आफ्टर माई 10+2। सो मैंने काफ़ी कुछ सीखा लाइफ के बारे में। मुझे अब जो मैं सोचता रहता हूँ उस पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, मैंने अपने काफ़ी सालों में, पीछे सालों में जो बीते हैं अभी, उनमें सोचता रहता था कि उससे हार्ड जॉब तो नहीं हो सकती कुछ भी, उससे हार्ड तो नहीं हो सकता कुछ भी। सो मेरी 2-3 लर्निंग रही है, मैं आपको बता दूँ उस बारे में। पहली लर्निंग जो मेरी रही है उस जॉब से, कि यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट मनी। आप चाहे आपके पास आपके 20 रुपये हैं, आपके पास 50 रुपये हैं, आपके पास 100 रुपये हैं या 1 लाख रुपये हैं, प्लीज़ रिस्पेक्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास ना, हमारी जो मेंटालिटी है मनी को लेके बहुत नेगेटिव हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि हम लोग, सब लोग सोचते हैं कि सब
लोग पैसे के लिए झगड़ते हैं, पैसे के लिए लाइक लड़ाई करते हैं। सब कुछ आप जो नेगेटिव चीज़ देखेंगे वो कहीं न कहीं पॉज़िटिव भी पैसे से शुरू होती हैं, पैसे से ही खत्म होती हैं। तो कई लोग इसको पैसे को एक टूल की तरह यूज़ करते हैं। लाइक मैं भी यही सोचता था कि पैसा जैसे एक टूल है, मेरे को कोई मतलब नहीं है पैसे से ज़्यादा। बट पैसा एक ऐसी चीज़ है, लाइक अगर आप उसको देखोगे तो आपका दोस्त है, आपको हेल्प करेगा यार। आपके पास जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतना कुछ चीज़ें आप अचीव कर पाओगे, किसी की हेल्प कर पाओगे लाइफ में, डोनेट कर पाओगे, चैरिटी कर पाओगे। सो मुझे जो एक लर्निंग मिली बहुत बढ़िया कि ऑलवेज़ रिस्पेक्ट मनी उस टेंडर एज में, जो कि बहुत ज़रूरी था मेरे लिए सीखना। और दूसरी चीज़ मुझे जो मिली कि जो मैंने आपको बताया मोबाइल फ़ोन खरीदने वाला इंसिडेंट, कि अगर आपके पास एक टारगेट होगा माइंड में कि मुझे ये चीज़ लेनी है, या मुझे गाड़ी लेनी है, या मुझे घर लेना है, या मुझे मोबाइल फ़ोन लेना है, कैमरा लेना है, या कुछ भी समझ लीजिए, वो अगर आप एक टारगेट लेके चलेंगे तो आप बहुत अच्छे से पैसे कमा पाएंगे या सेव कर पाएंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। उसके बाद मैंने ये टेक्निक काफ़ी चीज़ों में इम्प्लीमेंट की और मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिले। उसके अलावा मतलब बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस थे। मतलब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल मुझे भी याद है अभी भी, मतलब वो बंदा जो है जिसने मुझे हायर किया था वो मेरे टच में है, और वो हंसता भी है उस बात को लेके व्हेन ही सीज माय यूट्यूब वीडियोस। तो वो मुझे बोलता है कि मतलब जब मैं सेकंड या थर्ड डे गया तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है, मतलब एक काइंड ऑफ सेक्शन होता है, पार्ले जी फैक्ट्री में था वहाँ पे, कि उसको बोलते हैं मिक्सिंग, उस डिपार्टमेंट को मुझे भी याद है। और वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनकी यूनिफॉर्म कैसी होती थी, अलग यूनिफॉर्म होती थी। मतलब बाकी सब लोग तो अपनी नॉर्मल कपड़ों में काम करते थे, घर वालों में टी शर्ट और अपना एक लोअर पहन के जाता था जॉब करने के लिए। और मतलब जो बाकी लोग उस डिपार्टमेंट में काम करते थे उनकी यूनिफॉर्म कुछ सिमिलर तो होती थी, जैसे पीपी किट चल रही है अभी कोरोना में, वाइट कलर की, आंखों में गॉगल्स लगा के और वाइट कपड़े, मतलब बहुत जैसे जो बॉम्ब स्क्वाड होती है उस तरह के कपड़े पहन के आपको मिक्सिंग में काम करना है। तो मैं तो अपना हीरोइक फीलिंग वाला बंदा था कि भाई मुझे तो काम करना है, फिजिकल ज़्यादा से ज़्यादा करना है और शाइन करना है। यहाँ पे लोग मुझे मतलब अप्रिशिएट करें, क्या बात है, एक बंदा है 15-16 साल का, क्या फाड़ू काम कर रहा है। तो ये मेरी फीलिंग थी। और मतलब मुझे मिक्सिंग में नहीं पता था मिक्सिंग क्या होती है। तो किसी ने पूछा मिक्सिंग में कौन काम करेगा, सब ने, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। तो मैंने बोला मैं काम करूँगा। तो जो बंदे ने से मुझे हायर करा था उसने मुझे थोड़ा हाथ पीछे किया कि जस्ट वेट। सो आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क देयर। मैं आपको बता दूँ होता क्या है मिक्सिंग में। मिक्सिंग एक ऐसी सेक्शन जो मैंने आपको बता रहा था, वहाँ पे यूनिफॉर्म मैंने आपको बता दी कैसी होती है। वहाँ पे आपको क्या काम करना है, आपको जो जहाँ पे मतलब रिफाइंड फ्लावर, शुगर, मिल्क, जो भी मतलब इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं बिस्किट बनाने के लिए, उन सबको मिक्स किया जाता है। और इतने मतलब छोटे छोटे लाइक माइन्यूट कण बोलते हैं जिसको, जैसे आप देख सकते हैं मैदा कितना छोटा होता है। इट माइट डैमेज योर सिस्टम, योर आईज और योर नोज और योर माउथ। सो वहाँ पे उस डिपार्टमेंट, उस सेक्शन को मिक्सिंग बोलते हैं। और वहाँ पे कोई काम करना नहीं चाहता, बिकॉज यू हैव टू वियर दैट, लाइक नॉट अ कूल थिंग, यू नो, व्हेन यू वियर दैट पर्टिकुलर सूट। सो कोई रेडी नहीं होता। मैं आगे चला गया वहाँ पे कि मुझे जाना है जी सर, मुझे अब चमकना है यहाँ पे, मुझे अवार्ड चाहिए। सो वो एक बड़ा फनी और डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि कभी भी किसी को बिना सोचे समझे हाँ मत बोलना। ये मेरी एक तीसरी लर्निंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले समझ लेना काम क्या होता है। हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है हमेशा लाइफ में, आपको मतलब वो चीज़ नुकसान भी कर सकती है। तो मुझे नहीं देखनी पड़ी वो चीज़, बिकॉज माई जो भी मेरा सुपरवाइजर था उसने मुझे रोक लिया। सो लाइफ में ये सब लर्निंग है जो आई थिंक आपको देखनी चाहिए। जस्ट वांटेड टू शेयर दिस स्मॉल इंसिडेंट एंड स्मॉल एक्सपीरियंस विद यू। आई होप यू एंजॉयड। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड लेट मी नो योर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर फर्स्ट जॉब, कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या सोचा, किस मोटिवेशन के साथ काम किया। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।